Good morning to all of you. I am Amol sir from Pragati classes Nagara Balia. Today's my topic is sentence. Sentence is the very important topic for all the students who are preparing for the competition examination like as one day exam, UP TET, C TET and Super TET and all competitive exam. चलिए देखते हैं सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस क्या होता है? सेंटेंस एक ऐसा टॉपिक है जो सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं सेंटेंस का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेंटेंस? सेंटेंस की परिभाषा क्या है? ठीक है बच्चों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं इसकी डिफिनीशन क्या है। सेंटेंस का क्या डिफिनीशन क्या है, इसकी परिभाषा कैसे दी जा सकती है। ठीक है दोस्तों, ए सेंटेंस is the group of words which makes a complete sense is called sentence। ठीक है बच्चों, इसको मैं हिंदी में रूपांतरित करके आपको बताता हूं कि वाक्य किसे कहते हैं। शब्दों का वह समूह जो सार्थक अर्थ देता हो उसे हम वाक्य कहेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं कि पार्ट ऑफ सेंटेंस कितने होते हैं। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस क्या होता है? पार्ट ऑफ सेंटेंस क्या होता है? पार्ट ऑफ सेंटेंस there are two parts of sentence। ठीक है बच्चों, two parts of sentence। पहला क्या होता है? सब्जेक्ट। क्या होता है बच्चों? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ता बोलते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद सेकंड नंबर पर आता है प्रेडिकेट। क्या बच्चों? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट को हम लोग विधेय बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं? विधेय बोलते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक तो क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन कैसे देता है, एग्जाम में क्वेश्चन कैसे देता है, इस पर गौर करने की बात है। जैसे एग्जाम्पल में देता हूं, पहला एग्जाम्पल है राम इज गोइंग टू मार्केट। ठीक है बच्चों, इतना समझ में आया? राम बाजार जा रहा है। ठीक है बच्चों, यदि आपसे पूछा जाए कि इसमें सब्जेक्ट क्या है और प्रेडिकेट क्या है, फाइंड आउट द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, तो सबसे पहले जो ये राम है ये क्या है बच्चों? सब्जेक्ट है। और राम के अलावा जो है इज गोइंग टू मार्केट, यहां तक आपका क्या है? प्रेडिकेट है। ठीक है बच्चों, राम क्या है? सब्जेक्ट है। और राम के अलावा सेंटेंस में जो भी बचा हुआ है, सेंटेंस का भाग में जो भी बचा हुआ वो क्या है? प्रेडिकेट है। इतना समझ में आ गया? एक और एग्जांपल मैं देने का प्रयास करता हूं, जैसे सम ऑफ द स्टूडेंट्स went to school। अब इसमें पूछा जाए बच्चों कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो बहुत से बच्चे गलत क्या कर देते हैं कि सम को लगाते हैं, जो बिल्कुल रॉन्ग है। क्योंकि सम ऑफ द स्टूडेंट यहां तक जो है, यहां तक आपका सब्जेक्ट होगा और इसके बाद जो पढ़ेगा वो क्या होगा? प्रेडिकेट होगा। ठीक है बच्चों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि सेंटेंस की परिभाषा क्या है। ए सेंटेंस इज द group of word which makes a complete sense is called sentence। पार्ट ऑफ सेंटेंस पूछा जाएगा तो कितना पार्ट होता है? देयर आर टू पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर हो गया। अब ये सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है, क्योंकि यह सेंटेंस का पार्ट होता है और एग्जाम में पूछता है
कि दिया गया जो सेंटेंस है इसमें सब्जेक्ट क्या है, प्रेडिकेट क्या है। तो इसको आप समझ गए होंगे कि यहाँ पे राम क्या है, सब्जेक्ट है, और राम के अलावा जितना आया हुआ है ये सब क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। ठीक है बच्चों। अब दूसरे एग्जाम्पल में हम देखते हैं कि सम ऑफ द स्टूडेंट्स जो है ये सब्जेक्ट होगा और बाकी क्या होगा, प्रेडिकेट होगा। ये तो क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं कि सेंटेंस का काइंड कितना होता है। ठीक है दोस्तों, सेंटेंस का काइंड क्या होता है, टाइप ऑफ सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस, या इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, काइंड ऑफ सेंटेंस। क्या बोलेंगे बच्चों, काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है बच्चों। अब देखिए टाइप के बारे में या काइंड के बारे में पूछा जाए तो सेंटेंस का कितना भाग होता है, सॉरी सेंटेंस का टाइप कितना होता है, 5 होता है। तो हम इसको कैसे बोलेंगे, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब कौन कौन होता है बच्चा, अब देखिए पहला क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस। क्या होता है बच्चों, असर्टिव सेंटेंस होता है। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है, असर्टिव सेंटेंस। दूसरा क्या होता है बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। तीसरा क्या होता है बच्चों, इंपरेटिव सेंटेंस। क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस होता है। क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस। और चौथा क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या होता है बच्चों, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। और एट लास्ट पांचवा क्या होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। क्या होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस होता है। ठीक है बच्चों, टाइप ऑफ सेंटेंस पूछेगा तो कितना होता है, 5। पहला असर्टिव सेंटेंस, दूसरा क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, तीसरा क्या होता है, इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है, चौथा क्या होता है, ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, और पांचवा क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है दोस्तों। अब देखते हैं, बहुत लोगों का ये होता है सर असर्टिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लियर कर देता हूं, असर्टिव सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं, स्वीकारात्मक, क्या कहते हैं, स्वीकारात्मक वाक्य कहते हैं। ठीक है बच्चों, क्लियर है। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। और इंपरेटिव सेंटेंस को क्या बोलते हैं, आज्ञा सूचक वाक्य। क्या होता है बच्चों, आज्ञा सूचक वाक्य। ठीक है, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस को क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बताइए, इच्छा सूचक वाक्य। क्या बोलेंगे, इच्छा सूचक वाक्य। क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़े, देखिए। और पांचवा नंबर क्या होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों, विस्मयादिबोधक, विस्मयादिबोधक वाक्य, वाक्य। ठीक है बच्चों। अब देखिए, अब हम एक एक करके बताएं एग्जाम में कैसे पूछता है। तो देखिए, असर्टिव सेंटेंस जो होता है, असर्टिव सेंटेंस होता है, ये क्या होता है भैया, और कैसे हम पता करेंगे कि ये असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, एक एक करके हम लोग देखते हैं। ठीक है, सेंटेंस किसे कहते हैं और कैसे पहचानेंगे कि यह असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, देखते हैं। ऐसे असर्टिव सेंटेंस जो होता है 2 प्रकार का होता है। क्या होता है, 2 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है बच्चों, साधारण। क्या होता है, साधारण होता है। और दूसरा क्या होता है, नकारात्मक होता है। क्या होता है बच्चों, नकारात्मक होता है। ए सेंटेंस दैट मेक्स अ स्टेटमेंट, ए सेंटेंस दैट मेक्स ए स्टेटमेंट, that make a statement is called assertive sentence। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब यह है कि एक ऐसा वाक्य जो किसी कथन के बारे में बताता है उसे क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बच्चों, assertive sentence कहते हैं।
एग्जाम्पल के तौर पर क्या होगा, एग्जाम्पल से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे ही गोज टू मार्केट, क्या है बच्चों, वह बाजार जाता है। ये क्या है, बिल्कुल क्या है बच्चों, ये एक बिल्कुल साधारण बात है। क्या है बच्चों, बिल्कुल क्या है, साधारण है। इसलिए यह वाक्य क्या होगा, असर्टिव सेंटेंस होगा। चलिए देखते हैं दूसरा एग्जांपल क्या है। जैसे यही इसी को मैं बनाता हूं कि ही, क्या है बच्चों, ही डज नॉट गो टू मार्केट। क्या है, ही डज नॉट गो टू मार्केट, वह बाजार नहीं जाता है। डेट मीन्स क्या है, नकारात्मक। ठीक है बच्चों, चाहे साधारण हो चाहे नकारात्मक हो, उस दोनों केस में मेरा कौन क्या होगा भैया, ये कौन सा वाक्य होगा, असर्टिव सेंटेंस। क्या होगा बच्चों, असर्टिव सेंटेंस होगा। ठीक है, अब दूसरा टाइप ऑफ सेंटेंस देखते हैं। दूसरा क्या होता है बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्या होता है बच्चों, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है बच्चों, क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। ठीक है, इसको हिंदी में क्या बोला जाता है, मैं बता चुका हूं, इसको प्रश्नवाचक वाक्य बोला जाता है। इसका डिफिनीशन क्या होगा, इसका डिफिनीशन क्या होगा, टू आस्क अ क्वेश्चन, टू आस्क अ क्वेश्चन, टू आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है बच्चों, क्या है, एक प्रश्न पूछना ही क्या कहलाता है, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब प्रश्न ये उठता है कि कैसे हम पकड़ेंगे। तो सबसे बढ़िया इसका तरीका ये होता है कि इंट्रोगेशन का चिन्ह दिया रहता है, इंट्रोगेटिव का चिन्ह रहता है। क्या भैया, इंट्रोगेटिव का, या इसी को बोलेंगे प्रश्नवाचक वाक्य का चिन्ह दिया रहेगा, तो हम पकड़ लेंगे कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे देखिए, व्हाट इज योर नेम। क्या है बच्चों, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है। देखिए यहाँ पर चिन्ह लगा हुआ है ना, इसी से पकड़ेंगे। क्या है, इसी से पकड़ेंगे भैया कि क्या है दिया गया सेंटेंस, क्या है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। जैसे अगला एग्जांपल देखेंगे बच्चों, क्या देखेंगे, हु आर यू, हु आर यू, तुम कौन हो। प्रश्नवाचक चिन्ह लग गया ना भैया, इंट्रोगेशन का चिन्ह लग गया ना, इसी से आइडेंटिफाई कर लेंगे कि दिया गया वाक्य दोनों सेंटेंस जो एग्जांपल के तौर पर मैंने दे रखा, क्या है भैया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। एक और तरीका मैं बताऊं आपको कि जितने इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उसका शुरुआत क्या होता है, W8 और H5 से होता है। क्या होता है बच्चों, H5 से होता है। इसी को याद करने के लिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि W बेटा 8 और H बेटी 5। दुनिया के सारे प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, इसके बाद ये बच्चों देखो, इसके बाद क्या आता है, इसके बाद सबसे लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह दे देगा। ठीक है, अब W8H5 का कॉन्सेप्ट क्या है, इसी को दूसरे शब्दों में हम लोग क्वेश्चन वर्ड भी कहते हैं। और मैं आपको अगले वीडियो में W8 और H5 का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। क्लियर, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बच्चों। ठीक है, सेंटेंस, क्या बच्चों, इंपरेटिव सेंटेंस मैंने लिखा। क्या लिखा, इंपरेटिव सेंटेंस। ठीक है बच्चों, इंपरेटिव सेंटेंस का डिफिनीशन क्या होता है, कैसे इंपरेटिव सेंटेंस हम पकड़ेंगे। ठीक है बच्चों, अब देखें, इंपरेटिव सेंटेंस दो प्रकार का होता है। एक अफर्मेटिव होता है। क्या बच्चों, अफर्मेटिव। क्या होता है, अफर्मेटिव। एक क्या होता है, निगेटिव। दूसरा क्या होता है बच्चों, निगेटिव होता है। ठीक है, अब देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोगेटिव को हम लोग कैसे जानेंगे, क्या परिभाषा होता है, व्हाट इज द डिफिनीशन ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस। देखिए बच्चों, डिफिनीशन बहुत सरल है। जैसे ऑर्डर हो गया, क्या हो गया बच्चों, ऑर्डर हो गया। दूसरा क्या होगा, रिक्वेस्ट होगा। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद क्या होगा, एडवाइस होगा। क्या होगा बच्चों, एडवाइस। और चौथा क्या होगा, प्रपोजल। क्या है बच्चों, प्रपोजल। ठीक है बच्चों, ऑर्डर का मतलब क्या होता है, आदेश होता है।
रिक्वेस्ट का मतलब क्या होता है? प्रार्थना होता है। यहां तक क्लियर है ना? ओके, आगे बढ़े। देखिए ध्यान से, एडवाइस का मतलब क्या होता है? सलाह। क्या होता है? सलाह, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं? सुझाव। जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर हमको क्या कहता है? सुझाव देता है कि चावल नहीं खाना है, अभी आपको बुखार है। ठीक है, ये क्या है? सलाह। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। प्रपोजल का अर्थ क्या होता है बच्चों? प्रस्ताव। क्या होता है? प्रस्ताव। ठीक है बच्चों, इंपरेटिव सेंटेंस का डिफिनेशन इन्हीं 4 शब्दों से मिलकर बना है। जैसे एन इंपरेटिव सेंटेंस दैट डिस्क्राइब अबाउट, क्या बच्चों? अबाउट एनी ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, प्रपोजल इज कॉल्ड, क्या होगा बच्चों? इज कॉल्ड इंपरेटिव सेंटेंस। आगे बढ़े। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं भैया, सबसे पहले इंपरेटिव सेंटेंस जो होता है मैंने बताया 2 प्रकार का होता है। ठीक है, क्लियर है? तो जो अफर्मेटिव होता है इसका फार्मूला क्या होता है? अफर्मेटिव का फार्मूला क्या होता है कि सबसे पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसके बाद ऑब्जेक्ट। ये क्या होगा? इंपरेटिव का पहला नियम। क्लियर है? क्लियर है? अब देखिए निगेटिव है ना, जैसे एग्जांपल के तौर पर सिट डाउन, बैठ जाओ। क्या है भैया? सिट डाउन। क्या है? बैठ जाओ। खड़े हो जाओ, बैठ जाओ। बाहर जाओ, अंदर आओ। ये क्या है? ये क्या है भैया? ये इंपरेटिव का पहला नेचर का वाक्य हो गया। ठीक है, क्लियर है? अब निगेटिव में क्या होता है? निगेटिव में सबसे पहले इसका फॉर्मेट बनाएंगे तो डोंट लगाएंगे। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्या होगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, इसके बाद क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। इसी फॉर्मेट पे ये बनता है। ठीक है, इसका एग्जांपल देंगे तो क्या होगा? डोंट एब्यूज हिम, उसे गाली मत दो। इसमें भी आपको मना कर रहा है। क्लियर है? जैसे डोंट, क्या बच्चों? डोंट एब्यूज हिम, उसे गाली मत दो। तुमको मना किया जा रहा है ना, एक तरह का क्या है भैया? आदेश किया जा रहा है ना भैया, मना किया जा रहा है कि आपको गाली नहीं देना है। ठीक है, या तो क्लियर हो गया। अब देखिए, अब कैसे हम, एक और तरीका है। क्या है भैया? जो बच्चे अभी तक नहीं समझे हैं उनके लिए क्या है भैया कि इंपरेटिव सेंटेंस पकड़ेंगे कैसे। अब देखिए क्या है भैया, जैसे सपोज करिए कि एक औरत जो है अपने हस्बैंड को क्या बोलती है? क्या बोलती है? सबसे बढ़िया इसका सटीक एग्जांपल है, एक भोजपुरी का गाना है। क्या है बच्चों? जाई ना बहरिया। क्या? जाई ना बहरिया। इसका मतलब ये है कि उसकी पत्नी अपने हस्बैंड से कह रही है कि ए जी बाहर जाई ना। एक का मतलब क्या है भैया? एक का मतलब यही होगा कि अपने हस्बैंड को एक तरह का आदेशित कर रही है कि थोड़ा बाहर जाई ना। इसका मतलब क्या है? इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका जाई ना बहरिया। ओके, कंप्लीट हुआ ना? चलिए और आगे देखते हैं बच्चों। अब देखते हैं चौथा नंबर का सेंटेंस क्या होता है? ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्या होता है बच्चों? ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है बच्चों, ऑप्टेटिव सेंटेंस। ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसको हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? इच्छा सूचक वाक्य। क्या भैया? इसको हिंदी में बोलते हैं इच्छा सूचक वाक्य बोलते हैं। सबसे पहला प्रश्न यह उठता है कि इच्छा सूचक वाक्य किसे कहते हैं? ओके, ऑप्टेटिव सेंटेंस का डिफिनीशन क्या होगा? तो जिस प्रकार आप लोग जो है इंपरेटिव सेंटेंस को ऑर्डर, रिक्वेस्ट और एडवाइस और प्रपोजल लगा के डिफाइन किए, उसी प्रकार मैं कुछ शब्दों का प्रयोग करके ऑप्टेटिव सेंटेंस को डिफाइन करूंगा। जैसे विश। क्या बच्चों? विश। दूसरा क्या है? ब्लेस। दूसरा क्या है? ब्लेस। और तीसरा क्या है? प्रेयर। क्या है बच्चों? प्रेयर। और चौथा क्या है? कर्स। क्या बच्चों? कर्स। विश का मतलब सबको पता है, नया साल होता है तो सब लोग बोलते हैं एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर। इसका मतलब शुभकामना। क्या है बच्चों? शुभकामना। क्या है? शुभकामना है। क्या है बच्चों? शुभकामना है। क्या है? शुभकामना है। क्लियर है?
ब्लेस का मतलब क्या होता है? ब्लेस का मतलब होता है आशीर्वाद। क्या होता है बच्चों? आशीर्वाद होता है। और प्रेयर का मतलब क्या होता है? प्रार्थना होता है। क्या होता है बच्चों? प्रार्थना। यहां तक क्लियर है? ठीक है। कर्स का मतलब क्या होता है बच्चों? श्राप। क्या होता है? श्राप। अब डिफिनेशन बनाते हैं इसका कैसे? देखिए, एन ऑप्टेटिव सेंटेंस दैट, क्या है? दैट डिस्क्राइब, क्या है? दैट डिस्क्राइब अबाउट एनी विश, ब्लेस, प्रेयर, कर्स इज कॉल्ड ऑप्टेटिव सेंटेंस। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखिए, इच्छा सूचक वाक्य वैसे वाक्य होते हैं जिनसे शुभकामना मिलती है, आशीर्वाद मिलती है और प्रार्थना मिलती है, और साथ ही साथ श्राप मिलता है। श्राप का मतलब समझ रहे हैं ना? ठीक है। जैसे एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, क्लियर है? एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल यह है कि हैप्पी न्यू ईयर। क्या है भैया? हैप्पी न्यू ईयर। क्या है पहला एग्जाम्पल? हैप्पी न्यू ईयर। इसका मतलब है कि नया साल मंगलमय हो। ठीक है। एक चीज आपको मैं बता दूं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस हमेशा में से शुरुआत होता है। किससे भैया? में से इसका शुरुआत होता है, लेकिन यहां पे में हिडन है। क्या है बच्चों? हिडन है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। गॉड ब्लेस यू। क्या है? मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू। ये भी क्या है बच्चों? क्या है? ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ठीक है बच्चों। श्राप का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे श्राप में क्या होता है बच्चों कि अक्सर देखने को मिलता है कि गांव में क्या होता है कि दो औरतें आपस में लड़ाई करती हैं तो एक दूसरे पर क्या करती है? श्राप देती है। क्या करती है कि जो तोर बकरी मर जाओ। क्या? जो तोर बकरी मर जाओ, तुम्हारा टांग टूट जाए, तुम अंधे हो जाओ, तुम बहरे हो जाओ, लूले हो जाओ। ठीक है। ये क्या है? श्राप है। क्या भैया? श्राप है। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? जैसे मे यू डाई, मर जाओ। क्या है? श्राप है। क्या है बच्चों? श्राप है। मे यू डाई। क्या है बच्चों? मे यू डाई, तुम मर जाओ। क्या भैया? तुम मर जाओ। इसका मतलब क्या है? श्राप है। तो मैं आशा करता हूं कि ऑप्टेटिव सेंटेंस आपको समझ में आया होगा। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े। सबसे अंतिम वाला हम लोग देखते हैं। सबसे अंतिम क्या था भैया? क्या था? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या था? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। क्या बच्चों? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? विस्मयादि बोधक। विस्मयादि बोधक। क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य। क्या बोलते हैं? विस्मयादि बोधक वाक्य। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बच्चों क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस? विस्मयादि बोधक वाक्य की परिभाषा क्या है? ठीक है बच्चों, देखिए इसका हम लोग डिफिनीशन करते हैं भैया। डिफिनीशन क्या होगा? डिफिनीशन सबसे छोटा सबसे छोटा जो है इसका डिफिनीशन मैं बताता हूं। सडन फीलिंग और इमोशन इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है। क्या है भैया? सडन। क्या है भैया? सडन फीलिंग। सडन फीलिंग और इमोशन, सडन फीलिंग और इमोशन इज कॉल्ड, क्या है बच्चों? इज कॉल्ड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है। जैसे इसको समझाने का मैं प्रयास करता हूं आपको। विस्मयादि बोधक वाक्य ऐसे वाक्य होते हैं जैसे अचानक क्रोध आ जाना, अचानक खुशी मनाना। ठीक है ना? जैसे इंडिया मैच जीत गई, वाह वाह इंडिया मैच जीत गई। ठीक है। तो ये क्या है? अचानक हुआ। क्या हुआ? अचानक हुआ, इसलिए इसको कहते हैं सडन फीलिंग और इमोशन। ठीक है। जैसे गांव में क्या होता है भैया? इतना छोटा सांप दिखाई दिया तो उसको बढ़ा चढ़ा कर, अरे दादा इतना बड़ा सांप था। कितना मोटा था? इतना मोटा था।
ये क्या है, चढ़ा बढ़ा के बोलना, अचानक सडन फीलिंग और इमोशन होगा तो क्या होगा बच्चों, विस्मयादि बोधक वाक्य, ठीक है, डेट मीन्स एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए इस पे आते हैं, एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस का फॉर्मेट कैसा होगा। पहला फॉर्मेट क्या होगा कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो है एक्सक्लेमेटिव कुछ शब्द होते हैं उनसे आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, जैसे एलास, क्या होगा, एलास, हुर्रे, क्या हो गया बच्चों, हुर्रे, ऐसा लग रहा है कि दुर्रे बोल रहा है, ठीक है ना, नहीं हुर्रे है। इसके बाद फाई, फाई क्या है, फाई फाई, क्या बच्चों, फाई फाई, ठीक है। इसके बाद ब्रेवो, क्या है, ब्रेवो, वेल डन, वेल डन। इसके बाद क्या, कौन सा चिन्ह लगा हुआ है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह है, इसको विस्मयादि बोधक चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, या विस्मयादि बोधक आपको बोलने नहीं आ रहा है ना, तो सबसे बढ़िया याद रखिए कि टिकुली सटलेबा, क्या बा, टिकुली सटलेबा। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का पहचान सबसे बढ़िया क्या हो गया, टिकुली सटलेबा, क्या भैया, टिकुली सटलेबा। यहां से पकड़ लेंगे ना कि दिया गया वाक्य एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, देखिए इसे पकड़ जाएगा। एग्जाम्पल देखिए क्या है, हुर्रे, क्या होगा, हुर्रे, क्या हो गया, हुर्रे। ठीक है, वी हैव वॉन द मैच, क्या होगा बच्चों, वी हैव वॉन द मैच, वॉन द मैच, वाह वाह हम लोग मैच जीत गए। मैच जीतते हैं तो बहुत खुशी होता है ना। ठीक है, तो क्या क्या लगाएंगे, हुर्रे। अचानक हुआ ना, अचानक हुआ, इसलिए क्या होगा, सडन फीलिंग और इमोशन होगा बच्चों, तो एक्सक्लेमेटरी होगा। तो दिया गया वाक्य क्या है, एक्सक्लेमेटरी है। इसलिए अगर पकड़ में नहीं आता है तो सबसे पहले देखिए कि ये वाक्य में दिया है कि नहीं दिया है, टिकुली सटलेबा, इसका मतलब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। क्लियर है, ठीक है। अब इसके फॉर्मेट में आते हैं, क्या भैया, इसका फॉर्मेट दो प्रकार से बनता है। क्या है भैया, सबसे पहले फॉर्मेट ये है कि यदि एलास लगा रहे हैं, एलास लगा रहे हैं या हुर्रे लगा रहे हैं, ठीक है, शुरू में हुर्रे लगा रहे हैं, या इसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, इसके बाद आप, ठीक है, इसके बाद क्या है भैया, इसके बाद सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हो सकता है, इसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। एक पहला फॉर्मेट आपका बन के तैयार हो गया। लेकिन ये जो है मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह जो है आपका दिया रहेगा। ठीक है, यहां से पता कर लेंगे। और दूसरा इसका फॉर्मेट क्या होता है कि व्हाट और हाउ से होता है। क्या बच्चों, व्हाट और हाउ से होता है। यदि व्हाट और हाउ से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस शुरू है भैया, तो व्हाट हाउ के बाद नाउन आ सकता है, प्रोनाउन आ सकता है, एडजेक्टिव आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, लेकिन अंत में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा। और सब्जेक्ट के बाद जो है हेल्पिंग वर्ब होगा, और हेल्पिंग वर्ब के तुरंत बाद जो है विस्मयादि बोधक चिन्ह होगा। ठीक है, यह जो है दो आपका फॉर्मेट है। दोनों फॉर्मेट में ये मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का चिन्ह दिया हुआ है, या तो शुरू में दिया है या तो अंत में दिया है। इसी चिन्ह से हम पता कर लेंगे कि यह सेंटेंस जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, क्लियर है। यह एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यूपी टेट में आ चुका है। ठीक है बच्चों, यूपी टेट में आ चुका है। एक बार दिया था कि कौन सा सेंटेंस है, कौन सा इनमें से कौन सा सेंटेंस जो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, तो उसमें चिन्ह बनाया हुआ था। देखिए ये इसी चिन्ह से पकड़ लेंगे। क्या पकड़ेंगे भैया कि यह चिन्ह क्या बताता है ना, टिकुली सटलेबा बताएगा, क्या बताएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आपको जो सेंटेंस समझ में आया होगा, और मैं कोशिश करूंगा कि अगले वीडियो में और बेहतर जो है सेंटेंस को और परिभाषित कर सकूं। इसके लिए मैं सदा आपका आभारी रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।